वेलकम टू सर्च शिक्षा लर्निंग ऐप। मेरा नाम है आनंद और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है आपका फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। इस चैप्टर में ना आपको एकदम बेसिक से आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया गया है आपका फोर्स होता क्या है, कौन से क्वांटिटी का एक नाम आएगा आपको बार बार इस चैप्टर में जो कि आपका फोर्स। फोर्स मतलब हो गया, देखो आपने ये वर्ड को बहुत बार सुना है, किसी चीज को आप ढकेल रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, उसको आप कुछ तो ताकत लगा रहे हो। बात सही है। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आप पाइडल मार रहे हो। अगर ऐसे स्लोप पे अगर आप साइकिल चला रहे हो और एक ऐसा स्ट्रेट इस पे आप साइकिल चला रहे हो ऐसे, ठीक है, ये सपोज साइकिल है और ये एक साइकिल यहाँ पे, ठीक है। इस साइकिल जो प्लेन रोड पे चलाने के लिए ज्यादा ताकत लगेंगी या साइकिल को ऐसा ऊपर चढ़ाने के लिए ज्यादा ताकत लगेंगी? आप बोलेंगे सर प्लेन रोड पे ताकत कम लगेंगी और स्लोप पे चढ़ाने के लिए ताकत ज्यादा लगेंगी। सो ये जो ताकत हमको लग रही है यही होता है आपका फोर्स। मतलब साइकिल को प्लेन रोड पे चलाने को फोर्स कम लगेगा बॉडी को और साइकिल को स्लोप पे चढ़ाने को ताकत आपको कम लगेंगी। गलत। साइकिल को प्लेन रोड पे चलाने को ताकत कम लगेंगी, मतलब फोर्स कम लगेगा, और साइकिल को ही ऊपर अगर ऐसा चढ़ पे अगर चढ़ाना है तो आपको फोर्स ज्यादा लगेगा। देखो आपके बुक में कुछ पिक्चर्स दिए गए, कुछ काम कर रहे लोग, कोई लोग बोट चला रहा है, कोई लोग किसको पुश कर रहा है, कोई बैलगाड़ी चल रही है, बुलक कार चल रही है, कोई चक्के को मार रहा है, कोई फुटबॉल मार रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं सर? ये किसी चीज को क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। बैलगाड़ी को अगर बैल ने ताकत नहीं लगाई, फोर्स नहीं लगाई, तो क्या वो बैलगाड़ी अपने जगह से हिल के दूसरे जगह पे जाएगी? नहीं सर। अगर यहाँ पे फुटबॉल रखा हुआ है और अगर मैं उसको सिर्फ देख रहा हूं तो क्या वो फुटबॉल जगह से हिलेगा? नहीं सर। उसको आपको जाके फोर्स लगाना पड़ेगा हिलाने के लिए। समझ रहे हो? मतलब किसी भी बॉडी को एक जगह से हिला के दूसरे जगह पे लेके जाने के लिए हमको कुछ तो भी करेक्ट फोर्स उसको अप्लाई करना पड़ता है। ये कंसेप्ट क्लियर है अभी फोर्स का? आपको देखो बुक में दिखा है, नो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन। मतलब कोई भी सपोज ऑब्जेक्ट है, मतलब ये सपोज मेरी ब्रिक है, यहाँ पे ये सपोज ये मेरी एक ब्रिक है, मतलब ये मेरी ईंट है जिसका नाम है सपोज आनंद, ANAND, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ ना, सपोज उसके ऊपर आनंद लिखा है। अभी ये ब्रिक यहाँ पे रखी हुई है प्लेन सरफेस पे, ये सपोज सारा प्लेन सरफेस है, इस जगह से ये ईंट अपने आप हिल सकती है क्या? नहीं सर। उसी के लिए बोल रहा है नो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन। कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से होके अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। आगे दिया गया है फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है, इसको उठा के अगर मुझे यहाँ पे रखना है तो मुझे इस ईंट के ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आगे फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मूविंग। ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मेरे को पोजीशन चेंज करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी अगर ये साइकिल चल रही है इस दिशा में, अगर मुझे उसको यहाँ पे रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे कुछ तो भी अपोजिशन लगाना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे आदमी खड़ा करके रोकना पड़ेगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट है एक जगह पे है तो उसको अगर मोशन में लाना है, पोजीशन चेंज करना है तो फोर्स लगाओ, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन में है उसको अगर रोकना है तो फोर्स चाहिए। मतलब दोनों ही सिनेरियो में आपको क्या चाहिए? फोर्स इज रिक्वायर्ड। अभी देखो आपके पास आपके घर पे स्प्रिंग होती है, आप उस स्प्रिंग के दो भाग पकड़ो, ऐसा खींचो तो क्या होगा? उस स्प्रिंग का शेप चेंज होगा। क्या चेंज होगा उसका? बोलो। देखो आपको डायग्राम भी दी गई है, स्प्रिंग को खींचते हुए क्या चेंज होगा? शेप। समझ में आ रहा है? सो किसी भी
चीज का शेप अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आप समझो कि आपको फोर्स कौन सा कहाँ पे लगाना है। अगर किसी का शेप चेंज करना हो तो आप क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पे आप शेप चेंज कर सकते हो, सपोज आपके पास में ऐसा चिखल है आपके घर के बाहर, उसको अगर आप खेलते नहीं हो क्या, तो अगर आपको उसको बनाना है कुछ उससे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका शेप चेंज करना पड़ेगा। सो आप उसको क्या लगाते हो, ऐसा उसको बोल के हो जाएगा कि भाई शेप चेंज कर ले, नहीं, उसको आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये था आपका चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो। आपने इसमें समझा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट पे है, एक जगह पे है, उसको मूव करने को, उसको हिलाने को फोर्स इज नीड टू बी अप्लाइड, फोर्स लगाना पड़ता है। या तो एक आधा मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, या तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर शेप चेंज करना है तो भी आपको फोर्स इज रिक्वायर्ड। So this is all about your introductory video. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।